बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3 खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ साहब के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। अंदर से जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और अब मामलात जो हैं वो इस्तीफे तक पहुंच गए हैं कि इस्तीफा दो और घर जाओ। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर आपको बताता चलूं जी कि इमरान खान साहब ने एक खतरनाक प्लान जो है वो बना लिया है और इस प्लान के तहत इनिशियल लेवल पर पहले तो इस्तीफे दिए जाएंगे जो कौमी असेंबली और सेनेट से दिए जा चुके हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब अपनी जो पार्टी है और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पर आउट होकर चीज़ों को डिज़ोल्व करके और उसको इमरान खान साहब बदलने जा रहे हैं तहरीक में, और ये सारा कुछ होगा नवंबर तक। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। इमरान खान साहब का क्या प्लान है आपके साथ में शेयर करूंगा। अमेरिका से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इस चुनतखिब रिजीम के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। बिल पर बिल जो हैं वो अमेरिका में, अमेरिकी पार्लियामेंट जो है उसमें पेश हो रहे हैं, और इमरान खान साहब के अब जो साहबजादे हैं दोनों, वो यूएन में भी इमरान खान साहब का और मुशर्रफ साहिबा का जो मुकदमा है वो ले जा चुके हैं। वहां पर एक दरखास्त जो है वो भी दायर की जा चुकी है इस रिजीम के अगेंस्ट। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपके साथ जो शेयर करनी है वो है जी चीफ साहब के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, इनका मामला खुला था जी ईमान मजारी, जो कि शीरी मजारी साहिबा की साहबजादी हैं और एक वकील भी हैं। जो कुछ कमेंट्स उनकी जानिब से पास किए गए थे और जिसको हरासगी के ज़मरे में लिया गया, धमकी के ज़मरे में लिया गया, और उस वक्त तो कमेंट्स पास कर दिए गए, वो सारी चीज़ें रिपोर्टेड है। मैं भी अपने व्लॉग में रिपोर्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। बहरहाल उसके ऊपर अब रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चीफ साहब की जानिब से यू टर्न ज़रूर लिया गया अपने रिमार्क से, और एक इनडायरेक्ट आप यूँ कहे जी कि माफ़ी मांगी गई और मामले को रफा दफा करने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन अब चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। जो कमेंट्स पास किए थे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ईमान मजारी साहबा के हवाले से, इसमें एक डेवलपमेंट तो ये हुई है जी कि बार की जानिब से बरतरफी का जो मुतालबा है वो सामने आ रहा है, या यह मुतालबा आ रहा है कि खुद ही रिज़ाइन दें और घर जाएं, और साथ ही साथ 41 खवातीन वकला जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो हैं उनकी जो मजम्मत है वो कर दी है, और अपने सिग्नेचर्स के साथ वो बाकायदा तौर पर वो जो लिस्ट है सारी, जिसमें 41 खवातीन वकला के नाम भी शामिल हैं, वो जारी कर दी है। और इन रिमार्क्स को हरासकी रिमार्क्स जो है वो करार दिया जा रहा है। धमकी के ज़मरे में इन रिमार्क्स को जो है वो करार दिया जा रहा है, और इनको सीरियस मिसकंडक्ट जो है वो भी करार दिया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए होंगे, इस पर जाहिर सी बात है जो मौजूदा सूरत हाल आप देख लें, जिस अंदाज में या जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद वो हाई कोर्ट लाए गए और कई लोगों का हक मार कर उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, और ये तनकीद उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन थी या जो कुछ भी था। फिर उसके बाद इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो निकले, और उन्होंने कहा कि क्यों मुझे जो डिक्टेटर है उससे तशबीह दी जा रही है, क्यों डिक्टेटर कहा जा रहा है। वल्लाह आलम ईमान मजारी साहिबा ने ऐसे रिमार्क्स दिए या नहीं दिए, लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि ये इस डिक्टेटर का लफ्ज़ जो है वो उन्होंने यूज़ किया। तो बहरहाल जी ये तो एक अच्छी बात भी है कि उन्हें लफ्ज़ डिक्टेटर से नफ़रत है, लेकिन डिक्टेटरशिप से भी अगर उन्हें डिक्टेटर लफ्ज़ से नफ़रत है तो फिर डिक्टेटरशिप से भी उनको ज़ाहिर सी बात है नफ़रत होगी या नफ़रत होनी चाहिए। तो बहरहाल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। दबाव बढ़ता जा रहा है, और ये जो हरासगी वाला और ये जो धमकी वाला मामला था जी ये बिगड़ता जा रहा है, और जो बार्स हैं वो ईमान मजारी के हक में खड़ी होती जा रही हैं। दूसरी खबर जी इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब एक खतरनाक प्लान इस वक्त बनाए बैठे हैं, और ख़तरनाक प्लान क्या है जी, जिससे जो मुखालफीन हैं वो डरे हुए हैं। इमरान खान साहब ने इनिशियल लेवल के ऊपर इस्तीफ़े देने के फैसले किए, जिनमें कौमी असम्बली की कमेटियाँ और फिर सेनेट की कमेटियों से खान साहब ने इस्तीफ़े दे दिए। इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी कौमी असम्बली से भी, और यहाँ तक कि केपी असम्बली से भी शायद जो इस्तीफ़े हैं वो दे दिए जाएँ, और अदालतों का भी मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर लिया जाए। और ख़बर यह है शहजाद अकबर साहब की जानिब से दी गई है कि पीटीआई के अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान का प्लान बहुत ख़तरनाक है। बात सिर्फ इस्तीफ़ों तक नहीं रहेगी,
ऐन मुमकिन है इमरान खान हर जगह से इस्तीफे देकर अपनी पार्टी कुछ अरसे के लिए डिसॉल्व करके इसको एक तहरीक में बदल दें। अब सोचने की बात यह कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों पार्टी को डिसॉल्व करेंगे या हर तरफ से निकल जाएंगे, हर तरफ से इस्तीफे दे देंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हर दरवाज़ा खटखटा लिया, हर तरह की कोशिश करके देख ली और हर तरह से पार्टी को लड़ा कर देख लिया, लेकिन क्या हुआ? अदालतों में बज़ाहिर कंप्रोमाइज जजेस आ गए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है इमरान खान साहब को, सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया ताकत के बलबूते के ऊपर। इवन कि इमरान खान साहब की जो जमात है, जो लीडरशिप है, वो भी बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा जाता है कि वो तो अब खुलकर ये बात कहते हैं पीटीआई की अंदरूनी महफिलों में कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आला हूँ। तो इस वजह से अब हल क्या है? हल यही है कि इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, इनसे कोशिशें करके आजमा कर देख लिया, इन सब को डिसॉल्व कर दें, इन सब को साइड पे कर दें और डायरेक्ट हो जाएं अवाम के साथ, क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। तो डायरेक्ट अवाम के साथ होकर आप क्या करें जी? तहरीक का ऐलान कर दें और तहरीक आप जो है वो शुरू कर दें। इस हवाले से इमरान खान साहब ने प्रिपरेशन के लिए जलसा भी ऐलान किया हुआ है कि पेशावर में जलसा होगा और हर हाल में होगा। इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब किसी तरीके से जलसा मुलतवी कर दें, लेकिन खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने ये मशवरा दिया, लेकिन खान साहब ने क्लियर उनको किया कि जलसा ज़रूर होगा। अली अमीन गंडापुर से कहो कि तारीख का ऐलान करे और पेशावर में जो जलसा है वो करे। तो देखिए आप इसी महीने में चूँकि इमरान खान साहब ने कहा जलसा करो, तो इसके बाद इमरान खान साहब इस्तीफ़ों की और ये अदालती बाइकाट और डिसॉल्व वाले जो मामलात हैं ये सारे आगे होंगे और फिर उसके बाद नवंबर तक तहरीक इमरान खान साहब जो हैं वो चलाएंगे। तो ये अब इमरान खान साहब ने जो जो प्लान है जी वो बना लिया है। ये प्लान एक तरह से मौजूदा पीटीआई के ऊपर जो लीडरशिप है उनके ऊपर अदम एतमाद भी है और मौजूदा सिस्टम के ऊपर तो है ही है, लेकिन ये पीटीआई के लिए भी ज़्यादा कंसर्निंग है कि आप वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर सके जो इमरान खान साहब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या इमरान खान साहब ने अपना जो बयानिया था ना इलेक्शन से पहले ही वो क्लियर कर दिया था, अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया क्लियर कर दिया था। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि अगर आप इसके ऊपर डट कर खड़े नहीं हो सकते हैं तो फिर आप ये काम करें कि आप मतलब है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप छोड़ दें सारी चीज़ें, आप हट जाएं पार्टी से और दूसरों को मौका दें कि वो आएँ। मैं तो इसी जगह के ऊपर खड़ा हूँ। ये इमरान खान साहब ने पहले भी क्लियर किया था, लेकिन बहुत सारे लोग आए, लेकिन फिर उसके बाद वो कंप्रोमाइज़ भी हो गए। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने पहले ये चीज़ें क्लियर कर दी हुई थी। तो अब चूँकि यहाँ से भी कोई उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे, हालांकि इमरान खान साहब ने नथ डाली हुई है, खोटे सिक्के होने के बावजूद इमरान खान साहब ने नथ डाली हुई है, लेकिन अब इमरान खान साहब का ये प्लान है। फिर इसी तरह से एक और ख़बर भी है, बस ज़रा बात साफ देते हैं। वो कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर में इमरान खान तहरीक की कॉल दे सकते हैं। अलीमा खान को एक तरह से इमरान खान ने अब अपना फोकल पर्सन बना दिया है। वजह अंदरूनी लड़ाइयाँ और क़यादत का एक दूसरे पर अदम एतमाद है। अब ये तय हो चुका है कि जो अलीमा खान कहेंगी वही इमरान खान का पैगाम है। तो वही शहजाद अकबर वाली बात, उसी को एक तरह से इंडोर्स किया है मज़हर इकबाल साहब ने इस तरह से कि अक्टूबर नवंबर में खान साहब तहरीक करेंगे, तहरीक से पहले जो है वो इस सिस्टम से निकल जाएंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इस पार्टी के इस मौजूदा लीडरशिप के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है कि ये इन तिलों में तिल नहीं है, तेल नहीं है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने एक तरह से अलीमा खान साहबा की अब ये चीज़ बन गई है कि जो कुछ वो कह रही है ना वही इमरान खान साहब को ओरिजिनल बयान है, बाकी किसी के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। तो इसकी रीज़न यही है कि आप लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े नहीं हो सके, उसका बोझ जो था वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तीसरी खबर की जानिब आता हूँ जी कि अमेरिका से इस मुंतखब रजीम के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब की जो बेटे हैं जी वो यूएन में चले गए इमरान खान साहब का मुकदमा लेकर। आपको बताता हूँ जी, इमरान खान की इंटरनेशनल लीगल टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया, जेल में टार्चर और गैर इंसानी सलूक के खिलाफ हंगामी अपील दायर कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बैनुल अक़वामी कानूनी टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर बराए तशद्दुद को हंगामी अपील जो है वो दायर कर दी है। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो हैपनिंग्स हो रही है ना, ये भी ये चीज़ बताते हैं कि इमरान खान साहब का जो नेक्स्ट एक फेज़ होगा यहाँ पर तहरीक चलेगी और इंटरनेशनली चीज़ों को हाईलाइट अप किया जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो अदालती सिस्टम है ना, इससे तो तवक्को नहीं है कि कोई इंसाफ मिल सके। पहले इमरान खान साहब ने यहाँ पर कोशिश की। बहरहाल
जिसमें इनके साथ जेल में होने वाले मुबैना तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की तहकीकात और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। ये अपील इमरान खान के बेटों सलमान खान और कासिम खान की दरख्वास्त पर दायर की गई। अपील में कहा गया है कि इमरान खान को तवील तन्हाई में कैद में रखा जा रहा है, तिबी सहूलतों से महरूम किया गया, नाकिस खुराक फराहम की जा रही है और अहले खाना और वकला से मुसलसल राब्ते पर पाबंदियाँ हैं। ये तमाम अवामिल मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी हकूक़ के मुतरादिफ हैं। तो इसमें जी हो सकता है कि अब ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर इसको टेकअप किया जाएगा। हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल जो वफ्द है वो भी इमरान खान साहब से मिलने आ जाए कि वो देखे कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इमरान खान साहब ने अब ये जो आवाज़ है वो उठाना शुरू कर दी और इमरान खान साहब के बेटों ने ये जो दरख्वास्त है UN में वो दायर कर दी है। दूसरी तरफ अमेरिका में एक पहले जो बिल था जी वो मंजूर हुआ था। उस बिल के मुताबिक जब भी मुलाकातें होंगी अमेरिका पाकिस्तान में बड़ों की आपस में, तो बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड या सियासी कैदियों के हवाले से इमरान खान साहब की कैद के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो भी उठाए जाएंगे। अब एक और चीज़ हो रही है, अमरीकी कांग्रेस में पैक की कोशिशों से एक और बिल पेश हुआ है। ये बिल पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्ल और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही करेगा। अमेरिका में एक हफ्ते में ये दूसरा बिल कांग्रेस में पेश किया गया जो पाकिस्तान में जारी जबर के खिलाफ है। तो ये एक और बिल जो है वो अब अमेरिकी कांग्रेस में भी पेश हो रहा है। अब आप देखें एक तरफ अमेरिकी कांग्रेस में बिल भी पेश हो रहे हैं और वहाँ से जो है वो बिल मंजूर भी हो रहे हैं और साथ ही UN में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। यानी कि अगर उनको सबूत चाहिए होंगे तो बहुत सारे सबूत हैं जो उनके सामने रखे जा सकते हैं। और अगर वहाँ से कोई फैसला आता है और फिर वो जो विल्सन का बिल जिसमें पाबंदियों के हवाले से है, तो इस रजीम के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं और इंटरनेशनली भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इवन के मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ख़ासतौर पर सैलाब के बाद, अब तो मज़ीद लोग ख़ताए गुर्बत से जो है वो नीचे जा चुके हैं। पंजाब की जो सूरत हाल है सैलाब की वजह से बेरोज़गारी महंगाई तो वैसे ही बढ़ती जा रही है और सैलाब के बायस अब आटा और दालें जो है वो मज़ीद आसमान को इस वक्त उनकी जो कीमतें हैं वो छू रही हैं। तो अंदरूनी तौर पर भी जो हालात हैं जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं। इसके साथ ही इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। एक तो दरख्वास्त भी दायर की गई और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है। स्टेटमेंट क्या है वो आपके सामने रखता हूँ जी। कासिम खान साहब है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे वालिद जमहूरियत के लिए खड़े होने की वजह से जेल में हैं। इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, अपने डॉक्टरों तक रसाई से महरूम किया गया है और अपने वकला और ख़ानदान से मुलाकात से रोका गया है। इसी वक्त इनके ख़ानदान के अफराद और कारकुनान को अगवा किया गया है या फ़ौजी अदालतों में घसीटा गया है। ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत दाव पर लगी हुई है और मैं इन सब से अपील करता हूँ जो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों ताकि अवाम की आवाज़ सुनी जा सके और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। अच्छा, जो मिलिट्री अदालतों से सजाएं हुई थी ना, इस मामले को भी सामने रखा जा रहा है UN के अंदर। आखिर में जी इस चुनतखब रजीम की जो एक औकात है वो इनके अपने ही हम ख्याल समझे जाने वाले जो साफ़ी है उन्होंने उसका इजहार किया है शहबाज शरीफ के हवाले से कि वो वाकई अर्दली हैं। सुहेल वड़ाएचंद जी उन्होंने वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने तो सर झुकाया हुआ है लेकिन इनसे जो तवक्कात थी इन पर वो पूरा नहीं उतर रहे। मीटिंग्स में जो फैसले होते हैं इनकी मंजूरी एस्टैब्लिशमेंट और भाई से लेनी पड़ती है, फिर दोनों को राज़ी रखना भी होता है जो कि मुश्किल काम है। एक तो शहबाज शरीफ वाकई अर्दली हैं, ये कोई फ़ैसला खुद से कर ही नहीं सकते। कोई फ़ैसला करे भाई से भी और एस्टैब्लिशमेंट से, दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है और दोनों को खुश रखना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर यह कि ये इन्होंने मुकम्मल तौर पर सर झुकाया हुआ है, एक चुपचाप बस जो हुक्म आता है वो ये काम कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो इमरान खान को कठपुतली कहते थे, ये आज खुद साबित हो गए हैं कठपुतली। और इनके अपने लोग, अपने बंदे, अपने हम ख्याल साफ़ी समझे जाने वाले इनको ये कह रहे हैं कि आप कठपुतली हैं और आपने सर झुकाया हुआ है और आप खुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, आपको मंजूरी लेनी पड़ती है और दोनों तरफ की मंजूरी आपको मुश्किल हो रही है। और बजाय इसके कि आपने सर झुकाया हुआ है उसके बावजूद आप नाकाम हैं। इस वक्त आपसे हुकूमत जो है वो नहीं चल रही। ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।